नमस्कार। मैं मुकेश बीचर एसएचएस स्कूल खूड़ से। आज अपन एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पे बात करते हैं जो हर एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है। आपने पिछले कुछ सालों से अगर आप एक चीज देख रहे हो, चाहे आप रोजाना के अखबार देखिए, चाहे रोजाना की न्यूज देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और आजकल सोशल मीडिया भी देखिए, हमें हर दिन एक खबर भ्रष्टाचार की मिलती है। चाहे वो राजनीतिक रूप से भ्रष्टाचार हो, चाहे वो सामाजिक रूप से भ्रष्टाचार हो, और अब हद तक यहां तक अपन ने देख लिया कि शिक्षा, चिकित्सा और एग्रीकल्चर, इन जगह पर भी बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। क्या आप जो खाना खाना चाहते हैं वो खाना भी आप भ्रष्टाचार के रूप में खाना चाहते हैं? आप अपने बच्चों को जो शिक्षा दिलाना चाहते हैं वहां पर भी भ्रष्टाचार चाहिए? और जहां हम कुछ चिकित्सीय सेवा चाहते हैं, जहां पर हम स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, वहां पर भी भ्रष्टाचार। कहां तक गिरेंगे? कितना गिरेंगे? हो सकता है उनमें मैं खुद भी शामिल हूं। मैं ये कतई नहीं कहता कि हर आदमी पाक साफ कोई नहीं है। स्थिति यही बनी हुई है कि जिसको मौका मिला उसने वहीं लूटा। वास्तविक परिस्थिति यही है। आप अगर आज आजादी के 77 साल बाद में, 78 साल बाद में, और शायद मेरे हिसाब से अब तो ये 79वां चल रहा है, 2026, अगली बार 80 साल हो जाएंगे हमारी आजादी को। उसके बाद में भी अगर हम हमारे देश में किसानों को एक अच्छा बीज उपलब्ध करवा पाने में, एक अच्छा उर्वरक उपलब्ध करवा पाने में, और एक आम आदमी को एक अच्छी शिक्षा और चिकित्सा उपलब्ध करवा पाने में अगर हम असमर्थ हैं, तो मेरे हिसाब से हमें बहुत बड़ा आत्ममंथन करना चाहिए। हम हर चीज पे दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन वास्तविक परिस्थितियां ये हैं कि जिस किसी इंसान को जितना मिला उसने उतना पाया। अगर जिसके हाथ में सत्ता रही उसने कैसे भी करके अपना घर भरने की कोशिश की। ये और आम युवा, उसे ये समझना पड़ेगा कि यार अपन किसी के अंधभक्त नहीं हो सकते। किसी भी नेता के, आप चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर उसके आप गलत काम है तो उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। हमें हमें उस चीज का विरोध करना पड़ेगा। हम हमारे बच्चों को दे क्या रहे हैं? आज अक्सर गांव में आज के दिन एक बात चलती है, कोई जब नौकरी लगता है तो उसे तनख्वाह नहीं पूछी जाती, ऊपर नीचे का क्या है, कितना मिल जाता है, कितना कर लेते हो। ये जो बातें हैं, ये बातें बहुत गलत हैं। 2-4 दिन से तो मैं एक चीज देख के हैरान हूं कि यार जिस खेती के लिए इंसान 6 महीने तक, जिसकी रोजी रोटी उसी से चलती है, 6 महीने तक वो कोशिश करता है, बच्ची बारिश हो, बहुत कड़ी मेहनत करता है, और उस वो जब बीज उगता है और वो जब पूरी फसल पकने की ओर होती है, उसे पता चलता है यार ये बीज तो नकली था। ऐसा वास्तविक स्थिति मैं आपको बताऊं कि खूड़ में आज से 2 से 3 साल पहले एक बीज, मूंगफली का बीज आया था। इस क्षेत्र के लगभग किसानों के पास उस मूंगफली के बीज की शिकायत थी। ये किसी यहाँ के जो लोकल विक्रेता हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी गलती नहीं है। वो तो कहीं से लाके बेचेंगे, उनको तो कोई ना कोई देगा। अरे गवर्नमेंट को ये नहीं पता है क्या कि कहाँ नकली बीज बन रहे हैं? लेकिन उनसे तो डील हो जाती है कि साहब इतना मेरा, इतना आपका। यही परिस्थितियां आज के दिन जो बड़ी सड़कें बन रही हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें हो रहा है। यार कहां तक हमारे खून में, हमने हमारे खून के अंदर एक शायद मेरे हिसाब से एक इंजेक्शन ये लगा लिया। हमें एक ऐसा जो एंटी डॉट, आप मान लीजिए कि एक एंटी डॉट हमें इजाद करना पड़ेगा कि जो हमारे हिंदुस्तान में जन्मते ही बच्चे को लगना चाहिए कि भैया भ्रष्टाचार नहीं करें। मैं शिक्षा की बात करूं, इतना भयंकर आकंठ है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बीएड करने वालों में 90 से 95% बीएड केवल डॉक्यूमेंटेशन में हो रही है, ग्रेजुएशन केवल डॉक्यूमेंटेशन में हो रही है। एक ईसीसी का डिप्लोमा चल रहा है, पूरा का पूरा एकदम केवल और केवल ऐसे का ऐसा ही चल रहा है मामला। किसी भी काम को ले लीजिए यार, आप किस हद तक, हम कोई कोई तो काम कम से कम ढंग से करें। जरूरी थोड़ी है हर आदमी हर काम करे। जरूरी थोड़ी आप 10, 20, 50, 100, 500 करोड़ कमा के क्या कर लेंगे? उसके बाद में आप बहुत ज्यादा कमाएंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा? एक एसडीएम के पास जाते हैं एक काम से,
उसे पैसे चाहिए, एक तहसीलदार के पास जाएं उसको पैसा चाहिए, एक एसआई के पास जाएं उसको पैसा चाहिए, एक क्या नाम है, ये बीज वाले हैं ये इनको चाहिए। स्कूलों की स्थिति ये है कि स्कूलों में नकल का जो सिस्टम है वो इतना खतरनाक है जिसको कोई सामान्य मेरे जैसा आदमी तोड़ भी नहीं सकता। क्या करें, आवाज उठा उठा के थक गए अपने प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कोई इलाज नहीं है उसका। इसका एकमात्र इलाज है कि अपने बच्चों को ईमानदारी की घूंट देना प्रारंभ करें। हर एक व्यक्ति, ये अगर हमने हमारे समाज को नहीं दिया, जो नैतिक शिक्षा, मैंने आज से 5-6-7 साल पहले एक जगह हमारी जो भी शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई थी, उस वक्त मैंने नाम नहीं कोट करूंगा, लेकिन शिक्षा मंत्री जी को मैंने एक बात कही थी कि अगर हिंदुस्तान को सुधारना है, राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी, तो आपको नैतिक शिक्षा वापस प्रारंभ करनी पड़ेगी। हमें दो एजुकेशन वापस प्रारंभ करनी पड़ेगी, एक नैतिक शिक्षा और दूसरी फिजिकल एजुकेशन, और इनके बिना हम लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। और ये वास्तविक स्थिति है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें नैतिक शिक्षा, और दिक्कत ये है कि जिनको हम आदर्श मानते हैं नैतिकता में, सबसे बड़ा पतन उन्हीं का हुआ होता है। क्या कहें इस बारे में? अगले वीडियो में इस मामले में फिर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।